हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर। आज मैं आपसे बात करूंगी आईने के बारे में। कहने का भाव ये है कि सुंदरता, अगर हम अपना चेहरा आईने में देखते हैं तो हम उससे देखकर क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं और हम उसमें देखकर क्या अनुभव करते हैं। कहने का भाव ये है कि सुंदरता मन और भावों से दिखती है। शरीर की सुंदरता तत्कालीन है, शरीर हमेशा सुंदर नहीं रहता, जबकि मन और विचारों की सुंदरता की सुगंध दूर दूर तक फैलती है। कहने का भाव यही है कि सुंदरता मन भावों में दिखती है और शरीर की सुंदरता तत्कालीन है, वो कभी भी एक सी सदा नहीं रहती, लेकिन मन और विचारों की सुंदरता, उसकी सुगंध दूर दूर तक फैलती है। और हम अगर मन से सुंदर हैं तो समझ लीजिए कि हम हमेशा अपनी उस सुगंध से दूसरों को हमेशा प्रभावित करेंगे। चाहे हमारा चेहरा जैसा भी क्यों ना हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम बाहरी रूप से सुंदर हैं या नहीं, लेकिन हम आंतरिक रूप से सुंदर हैं, हमारे विचार सुंदर हैं। तो समझ लीजिए आप अपने उन गुणों से लोगों को बहुत प्रभावित कर सकते हैं और आप ज़िंदगी बदल सकते हैं उस विचारों से। तो ऐसे ही एक बार की बात है कि दार्शनिक जो सुकरात हैं, देखने में वो बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं थे और वह एक दिन अकेले बैठे हुए आईने को हाथ में लिए अपना चेहरा देख रहे थे। भी उनका एक शिष्य कमरे में आया और सुकरात को आईना देखते हुए देखकर उसे कुछ अजीब लगा और वह कुछ बोला नहीं, सिर्फ मुस्कुराने लगा। अब सुकरात, जो कि बहुत बुद्धिमान थे, अपने इस शिष्य की मुस्कुराहट को देखकर समझ गए और कुछ देर बाद बोले कि मैं तुम्हारे मुस्कुराने का मतलब समझ रहा हूँ। शायद तुम सोच रहे हो कि मुझ जैसा कुरूप आदमी आईना क्यों देख रहा है। शिष्य कुछ नहीं बोला और उसका शर्म से सिर झुक जाता है। सुकरात ने फिर बोला, शायद तुम नहीं जानते कि मैं आईना क्यों देखता हूँ। तब शिष्य ने जवाब दिया, नहीं। तब गुरुजी ने कहा कि मैं कुरूप हूँ, इसलिए रोजाना आईना देखता हूँ। आईना देखकर मुझे अपनी कुरूपता का भान हो जाता है और मैं अपने रूप को जानता हूँ, इसलिए मैं हर रोज कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छे काम करूँ, कुरूपता अच्छे कामों से ढक जाए। और शिष्य को ये बात बहुत शिक्षाप्रद भी लगी, परंतु उसने आज एक शंका प्रकट की कि तब गुरुजी, सुंदर लोगों को आईना नहीं देखना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, सुकरात ने समझाते हुए कहा, उन्हें भी आईना अवश्य देखना चाहिए, इसलिए ताकि उन्हें ध्यान रहे कि वे जितने सुंदर दिखते हैं उतने ही सुंदर काम करें और कहीं बुरा काम उनकी सुंदरता को ढक न दे और परिणामवश उन्हें कुरूप न बना दे। अब शिष्य को गुरुजी की बात समझ में आ जाती है। इसीलिए कहते हैं कि अपने गुणों को और अपने अच्छे विचारों का एक सुंदर, अंदर से सुंदर होना चाहिए, ना कि बाहरी रूप से सुंदर होना चाहिए। अगर बाहरी रूप से भी आप सुंदर हैं, अगर अच्छे दिखते हैं, तो अपने मन के विचारों को भी उसी तरह खूबसूरत और सुंदर बनाइए और किसी के साथ भी गलत व्यवहार मत कीजिए, किसी को नीचा मत दिखाइए। और हमेशा आपके अंदर जो गुण हैं, आप उनका दूसरों पे बहुत ही गहरा असर छोड़ पाएंगे और आपको देखकर और लोग भी बदल जाएंगे, उनमें भी बदलाव आएगा। तो इसलिए आप हमेशा अपने अंदर झांकिए और अपनी सुंदरता को, अपने विचारों को बढ़ाइए और हमेशा खुश रहिए। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।